रावलपिंडी में आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के नफाज के तहत पाक फौज की 3 कंपनियों की 6 माह के लिए तैनाती के फैसले ने मुल्क की मजमूई इंतजामी, सिक्योरिटी और सियासी फिजा में एक नया तहरुक पैदा कर दिया। क्या रावलपिंडी के अहम शाहराहों और GHQ के तराफ में कायम होने वाला ये नया सिक्योरिटी हसार जुड़वा शहरों के इंतजामी कंट्रोल और आने वाले दिनों में PTI की मुमकिन एहतजाजी तहरीकों के रास्ते को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा? इस अहम फैसले की पूरी और बुनियादी वजह 11 अगस्त 2026 को रावलपिंडी के माल रोड पर पेश आने वाला फायरिंग का वो संगीन वाकया था, जिसमें जनरल हेडक्वार्टर्स के करीब मिलिट्री पेट्रोलिंग गाड़ी पर एक मुसल्लह शख्स, जिसकी शनाख्त मोहम्मद हुसैन के तौर पर हुई, उसने अचानक फायरिंग कर दी। इस हमले के नतीजे में सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी हुए, जबकि जवाबी फायरिंग में हमलावर मौके पर ही मारा गया। इस अचानक पेश आने वाले वाक़े के बाद अस्करी और सिविलियन तंसीबात की सिक्योरिटी को दरपेश खतरात का बारीक बीनी से जायजा लिया गया और महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से वफाकी हुकूमत को सिविल इंतजामी की मामरत के लिए अस्करी दस्ते फराहम करने की रस्मी दरख्वास्त भेजी गई, जिस पर वफाकी काबीना ने 400 से ज्यादा मुसल्लह एहलकारों पर मुश्तमिल पाक फौज की 3 कंपनियों की 6 माह की मुद्दत के लिए तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम सिक्योरिटी तज्जियाकार और इंतजामी माहिरीन के मुताबिक इस 6 माह की तवील तैनाती का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मकसद मुस्तकबिल करीब में मुतवक्का सियासी लहरों और एहतजाजी मुजाहिरों का कबल अज वक्त सदेबाब करना है। आने वाले दिनों में जुड़वा शहरों की तरफ मुख्तलिफ सियासी तहरीक और बिलखसूस PTI की जानिब से इस्लामाबाद की तरफ मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरनों के खदशात मौजूद हैं। चूँकि रावलपिंडी जोग्राफियाई एतबार से वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिले का मरकजी गेटवे है और माजी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों और लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल के तल्ख तजर्बात मौजूद हैं, इसलिए हुकूमत इंतजामी सतह पर किसी भी एहतजाज को इस्लामाबाद की सरहद में दाखिल होने से पहले ही रावलपिंडी की हद तक महदूद रखना चाहती है। मजीद बराह रावलपिंडी की अडियाला जेल, जहाँ कई हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद हैं, इसके गेट सिक्योरिटी का इजाफी और नाकाबिले तस्खीर असार बनाना भी इस हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा है। कानूनी और इंतजामी जाविये से आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत सिविल पावर की मामरत के लिए फौज को तलब करने के इंतहाई गहरे असरात होते हैं। इस आर्टिकल का नफाज होते ही मुतल्लिका इलाकों में सिविलियन अदालतों बिलखसूस हाई कोर्ट कायम के आर्टिकल 199 के तहत रिट पिटीशंस की समाअत का दायरा इख्तियार आर्जी तौर पर महदूद हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि फौज की ऑपरेशनल नाकाबंदियों, चेकिंग या दीगर इंतजामी फैसलों को सिविलियन अदालतों में कानूनी चैलेंज फराहम नहीं किया जा सकेगा। ताहम जिली इंतजामी और पुलिस फोर्स सिक्योरिटी प्लान की तश्कील में अस्करी क़यादत की मुशावरत और अहकामात पर अमल दरामद की पाबंद होंगी। शहर की उमूमी और अवामी जिंदगी पर भी इस इक़दाम का गहरा असर पड़ेगा। अगरचे इस फैसले से GHQ, हसास अस्करी और सिविलियन असासों, गैर मुल्की सफारत खानों और मरकजी शाहराहों का दिफा इंतहाई मजबूत हो जाएगा और किसी भी अचानक हंगामी सूरत हाल पर फौरी काबू पाने की सलाहियत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर फौजी जवान और गाड़ियों की मुस्तकिल मौजूदगी से शहरियों को सख्त चेकिंग और नाकाबंदियों से गुजरना पड़ेगा। तिजारती इलाकों में सिक्योरिटी की सख्ती से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं और अपोजिशन की जानिब से इस फैसले को जमहूरी या सियासी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए एक सिक्योरिटी दबाव करार दिया जा रहा है। अगली 6 माही के दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी, अमन अमान का क़याम और मुमकिन एहतजाजी लहरों की रोकथाम का तमाम तर दारोमदार इसी नए कानूनी और अस्करी फ्रेमवर्क पर रहेगा।